Hi students, you are most welcome to this video class. Dear students, we have been talking about the tenses since our last videos. So today I would like to continue it. आइए आज हम देखते हैं कि टेंस के किस पार्ट को आज हम डिस्कस करें. तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे. आप लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को देखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टडी किया है. आज उसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक और उससे पहले कॉन्टिन्यूस से पहले परफेक्ट नामक वर्ड जुड़ गया है. तो अब देखिए क्या हो जाता है परफेक्ट. तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट को डिफाइन करना चाहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्या. जिस तरह से कॉन्टिन्यूस टेंस में काम का जारी रहना या कंटिन्यूटी बताई जाती है कि इसमें जो सब्जेक्ट वर्क कर रहा है वो वर्क अभी उसके द्वारा जारी है करना, बंद नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इंडिफिनिट नहीं हुआ है. ठीक है, इस तरह से. और इसमें परफेक्ट भी आ गया, यानी पता ये चलता है कि हमने परफेक्ट टेंस को भी स्टडी किया है. परफेक्ट टेंस में काम का कंप्लीट होना बताया जाता है, पूरा होना बताया जाता है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया गया वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पे हम देखते हैं कंप्लीट प्लस कॉन्टिन्यूटी, यानी कुछ काम तो कंप्लीट हुआ उसके बाद भी, यानी कंप्लीट करने के बाद भी हम काम को अभी आगे जारी रखे हैं, कंटिन्यू रखे हैं. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आप कहते हो कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं. ठीक है, आपके द्वारा जो पढ़ाई करने का काम है वो कंटिन्यू है. लेकिन आप कहो मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो अब ये 3 घंटा आपने जो काम किया है कंप्लीट हुआ ना 3 घंटा, उसके बाद भी आपका काम जारी है. इसलिए ये 3 घंटा नामक शब्द जो आया है ये हमारा परफेक्ट है, और प्लस उसके बावजूद भी जो कंटिन्यू है वर्क हो रहा है ये कॉन्टिन्यूअस होता है. क्लियर हुआ. आपने कहा कि सबा खाना खा रही है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस हुआ. आपने कहा सबा 2 घंटे से खाना खा रही है, ये 2 घंटा क्या हुआ. अगर आप में से किसी का नाम सबा हो और वो सुने, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप इसको जो है अदरवाइज लीजिएगा कि हमको हमारा नाम दिया गया. ठीक है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट है, खाना खा रहा, 2 घंटे से खाना खा रहा. ठीक है, कुछ लोग 2 घंटे भी खाते हैं, कुछ 3 घंटे भी खाते हैं, कुछ 2 मिनट पे भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है. तो कहने का मतलब यह है किसी का पेट अगर बड़ा है तो वो लंबा तो जाएगा ही जाएगा. आपने कह दिया सानिया जो है 3 घंटे से बर्तन धुल रही है. बताइए, आप जिसके घर में इतने बड़े बड़े खाने वाले होंगे तो बर्तन भी उसी तरह से धुलना ही पड़ेगा, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा. तो कहने का मतलब ये है जो समय का मेंशन हो गया वो आपका परफेक्ट, उसके बाद भी जो काम का जारी रहना पाया जाएगा वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, आपने कह दिया मानसी 2 महीने से सो रही है, मानसी 2 महीने से सो रही है. तो 2 महीना जो बीत गया सोने का वो क्या हो गया, वो आपका परफेक्ट हो गया. उसके बाद भी अभी वो जगी नहीं है, बल्कि अभी भी वो क्या है, सो रही है, ऐसा अगर कहा गया है. ठीक है, तो वो सोना क्या है ना. थोड़ा सा आपको इरिटेटिंग भी लग रहा होगा कि ऐसा कहा होगा कोई 2 महीना सोता नहीं है. मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है इस तरह से. ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ठीक है, तो इसमें जिस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है नामक शब्द आते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आएंगे. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उस रहा है, रहे के साथ क्या होगा, समय भी दिया होगा, एक समय भी पॉइंट होगा. ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, परफेक्ट कह देते हैं. क्लियर होगा. आइए हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है. इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है और हैड बीन है. हैज बीन जो होती है वो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं, यानी ये एकलौता है. ऊपर वाला जो हैज बीन हमारा है क्या है, ये एकलौता है, और ये द्विलौता या बहुलौता कहेंगे. यानी इसका मतलब क्या है, ये एक सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, और इसको हम क्या आनाएंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ लाते हैं. क्लियर है कि नहीं. अब इसका रूल्स देखते हैं. जो रूल्स हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का था वही रूल यहाँ पर लागू होता है. सिर्फ हमारी यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी. वहाँ इजमार था, यहाँ हमें हैज बीन और हैड बीन में से कोई एक लाना रहेगा. इसके बाद देखते हैं, जिस हम ऑब्जेक्ट लिखे वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यहाँ पर भी हमने ऑब्जेक्ट को लिखा. ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद जो हमारा एक नई चीज समय मिला है उसका भी तस्करा करना है यहाँ पे, सिंस या फार को लाकर, और उस समय को भी हमें लिखना है. तो लास्ट में हम वो बात करते हैं, सिंस या फार और टाइम को लिखते हैं. नेगेटिव है तो नॉट का यूज हैड नॉट बीन और हैड नॉट बीन होता है, पहले भी बताया गया है नॉट का यूज कहाँ पे होता है. उसी तरह से इंट्रोगेटिव है तो उसका भी रूल्स आपके सामने है, इसी तरह से लिखते हैं. आइए एक नई बात जो हमें मिली है वो सिंस और फॉर मिली है. तो
तो सिंस को हम कहाँ पे यूज करें और फार का यूज कहाँ पे होता है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहली बार हमसे इनकी मुलाकात हो रही है। देखिए यहाँ सिंस के लिए अगर टाइम ऑफ पॉइंट है, टाइम ऑफ पॉइंट, तो उसके लिए हम सिंस, अगर टाइम ऑफ पीरियड है यानी समय की अवधि बता दिया गया है, तो वहां पे हम फार का यूज करते हैं। देखिए दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जैसे आप कहते हो सन 2018, सन 2016, 2020, 2019, ये सन अगर आप दे दिया गया 2000 या 1972, 1980, कुछ भी कह लो, यानी सन का नाम अगर ले लिया गया तो ये टाइम ऑफ पॉइंट कहलाता है। उसके विपरीत अगर आप कहते हो 2 साल से, 3 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 10 साल से, 5 साल से, यानी वर्ष का नाम अगर आ गया है तो वो टाइम ऑफ पीरियड है। यानी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इस तरह के अगर वर्ष नामक शब्द आता है आपके पास, तो वो आपको वहां फार लाना है। आप कहते हैं बजे नामक शब्द होता है, घड़ी हमारी बजे बताती है और घड़ी हमारी घंटा भी बताती है। आपको 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे से ये काम हो रहा है, तो बजे नामक शब्द के आने पर ये टाइम ऑफ पॉइंट को मेंशन करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा वगैरह इस तरह से आप कहते हो, तो ये टाइम ऑफ पीरियड को मेंशन करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या लाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला है। आप कोई काम कहते हो 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, या 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, ये हमारी क्या है, पीरियड को मेंशन करते हैं। तो दिन और हफ्ता, अगर सप्ताह नामक शब्द अगर आता है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, फार का यूज करेंगे। लेकिन अगर वही दिन का नाम मेंशन कर दिया गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से अगर नाम मेंशन है तो उसकी ये निश्चित समय हो जाते हैं, टाइम ऑफ पॉइंट को मेंशन करते हैं। उसी तरह से आप सुबह या शाम को कहो तो सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग होता है, ठीक है। या आप कहते हो सिंस का यूज 2 मार्च से, 3 मार्च से, 4 मार्च से, या 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 मई, 6 मई, ठीक है। यानी महीने का नाम है, उससे पहले आप तारीख को अगर मेंशन करते हो, या तारीख को नहीं, मार्च से आप कह दो, अप्रैल से, ठीक है, मई से, जून से, कोई भी काम चल रहा हो, तो अगर महीने का नाम आता है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। अगर वही बात कह दिया जाता है, टाइम ऑफ पीरियड को मेंशन करा दिया जाए, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना, ठीक है, तो ये महीना नामक शब्द हमको क्या कहता है कि हमें फॉर चाहिए, ये टाइम ऑफ पीरियड को मेंशन करता है। तो ये बात क्लियर हुई कि कहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं और कहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं। यही हमें एक नई चीज मिली थी, और बाकी तो ये सारे नियम हमारे पहले से हम इसको सीखते चले आए हैं। लेकिन ये टाइम ऑफ जो टाइम होता है, ये जब हम हिंदी बात को ट्रांसलेट कर लेते हैं तो सबसे लास्ट में इनका नंबर आता है ट्रांसलेशन करने में। आइए हम इसका यूज कैसे करते हैं इसको देखते हैं। हम 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस आपकी यूट्यूब पे हम भेज रहे हैं, तो ये हम 1 महीने से हमारा काम चल रहा है, क्योंकि हम आपको इंग्लिश ही सिखा रहे हैं, तो इसलिए हमने पहला ही ट्रांसलेशन आपको दिया है। हम 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं। 1 महीना, हम, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हम, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी। तो लिखे हमने क्या लिखा, वी सीख रहे हैं, तो वी हमारा प्लूरल है, तो हम लिखेंगे हैव बीन, वी हैव बीन लर्निंग, क्या लिखेंगे, लर्निंग। लर्निंग होता सीखना, वी हैव बीन लर्निंग, क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। कब से, 1 महीना, जो हमको ये बता रहा है कि हम टाइम ऑफ पीरियड है, महीना क्या है, अवधि है, तो यहाँ पे फार आएगा। अगर यहाँ पे होता है कि हम अप्रैल से सीख रहे हैं, ठीक है, अप्रैल से, तो आपका क्या होता है, सिंस होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर अ मंथ, या एक ही जगह पे आप फॉर 1 मंथ कह दो तब भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बताया कि 1 महीने के बजाय यहाँ अगर शब्द आ जाए अप्रैल से, क्या आ जाए, हम अप्रैल से अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपको फॉर की जगह पे क्या लाना पड़ेगा, सिंस लाना पड़ेगा, ठीक है, बस यही हो जाएगा। और उसके बाद सिंस अप्रैल आप लिखोगे। इसी की हमें निगेटिव अगर बनानी है तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव नॉट बीन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वी हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ए मंथ। तो सिंस और फॉर ये क्लियर हुआ।
महीना नामक शब्द था तो मंथ आया तो उससे पहले हम फॉर लिखे, लेकिन महीने का अगर नाम है अप्रैल मई जून यहाँ लिखा जा रहा है 12 महीने में से किसी भी महीने का नाम, तो यहाँ पे फिर सिंस आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसकी इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले हैव आएगी, फिर उसके बाद हम बी लाएंगे, फिर उसके बाद बीन लाएंगे। यानी कंपाउंड वर्ड जब हमारा होता है क्या हेल्पिंग वर्ब, तो उसी के मिडिल में हम क्या लाते हैं, सब्जेक्ट को लाते हैं, हैव वी बीन। ठीक है, अब उसके बाद सारा पार्ट हमारा उसी की तरह होगा, चेंजिंग जो होती है हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के तहत ही रहती है, बस इतना है। इसी तरह से क्वेश्चन वर्ड अगर हमारा बीच में होता तो वहां पे उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले ले आते। ये हमारा ट्रांसलेशन हुआ, क्या हम एक महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं, हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। अगर आप कह रहे हो हम एक महीने से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वाई सबसे पहले लाना पड़ेगा, फिर ट्रांसलेट करना पहले की तरह शुरू करोगे। अगला एग्जांपल हमारा वह सन 2018 से इस स्कूल में पढ़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा है ही, हैज बीन होगा यहाँ पे, सिंगल नंबर ही है, ही हैज बीन रीडिंग कहाँ, इन दिस स्कूल, he has been reading in this school since 2018। क्लियर हुआ, यहाँ पे सिंस है जो कि सन का दिया है। अगर इसी को कहते हैं कि वह 3 साल से या 3 वर्ष से इस स्कूल, चूंकि 2021 चल रहा है तो 3 साल हुआ, 3 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, फॉर आ जाता, फॉर 3 इयर्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईयर्स लिख देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फॉर 3 इयर्स सिंस 2020। इसको देखो आप, ही हैज बीन रीडिंग, अब रीडिंग यहाँ पे आपका है, आप यहाँ पे इसको स्टडी भी लिख सकते हो और स्टडीइंग भी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन बेहतर यह होता है स्टडी, जब आप मुताला कहीं कर रहे हो बैठकर, अपने कमरे में बैठ के स्टडी कर रहे हो, तो ये होता है। और रीडिंग पढ़ाई करना ये जनरल सेंस में आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा पर्टिकुलर होता है और ये कॉमन हो जाता है। He has been in this school। अब इसीलिए अगर आपको निगेटिव बनाना है तो आप यहाँ पे नॉट का यूज कर दोगे, he has not been। ठीक है, वो इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या वह सन 2018 से इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हैज आप पहले ले आओगे, फिर ही लाओगे, फिर उसके बाद बीन लाओगे और बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी, यह आपका इंट्रोगेटिव हो गया। क्लियर, हमारे शहर में 1 सप्ताह से वर्षा हो रही है, हमारे शहर में 1 सप्ताह से वर्षा हो रही है, तो हमारे शहर की बात हो रही है ना, हमारे शहर में 1 सप्ताह से वर्षा हो रही है। यहाँ पे देखिए जो ट्रांसलेशन है, आप गौर से देखिए, यहाँ किसकी बात हो रही है, पानी बरस रहा है, ऋतु मौसम की बात हो रही है। तो जब ऐसी बात होती है तो ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन हम इट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा शहर यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है ना, तो क्या करेंगे, यहां समय दे दिया, इट हैज बीन लिखेंगे, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग इन आवर सिटी, कब से, 1 सप्ताह से, समय अनिश्चित, टाइम ऑफ पीरियड का मेंशन, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर अ वीक। क्लियर हुआ, इस तरह से हम इसको करेंगे, इट हैज बीन रेनिंग इन आवर सिटी फॉर अ वीक। निगेटिव में हैज नॉट बीन हो जाता, नहीं हो रही है अगर होता, क्या हो रही है अगर होता, हमारे शहर में 1 सप्ताह से वर्षा क्यों हो रही है, तो आप हैज यहाँ पहले लाते हो, उससे पहले वाई हैज हो जाता, वाई हैज इट बीन होता। ठीक है, वह सुबह से रो रही है, वह सुबह से रो रही है, रही हमको बताया कि हमें शी लाना चाहिए, क्या लाना चाहिए, शी लाना चाहिए, तो शी हैज बीन वीपिंग, शी हैज बीन वीपिंग, शी हैज बीन वीपिंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ये होता है, शी हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं।
सिंस का यूज और फार का यूज कहाँ पे होता है, ये आपको चार्ट जो बनाया गया है ये आपको थोड़ा सा 2-3 बार इसको देखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, और आपका ये जो है ये क्लियर हो जाएगा। सिंस और फार वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी की पैरेलल अगर आप स्टडी करते हो तो सिंस और फार में कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी। हमने ये देखा कि यहाँ पे से नामक शब्द आ रहा है, देखिए से आया कि नहीं आया। सभी 4 सेंटेंस हमने लिखा है, चारों सेंटेंसेस में से नामक शब्द आया है। तो आप देखते हो से की तो अंग्रेजी फ्रॉम होती है, फ्रॉम माने से होता है, विथ माने भी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे से की अंग्रेजी आप विथ और फ्रॉम नहीं लाओगे, यहाँ से की अंग्रेजी के लिए हम फार और सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो बस आज ये बहुत छोटा टॉपिक था, क्योंकि जो रूल्स वगैरह थे सब यहीं पे थे। ट्रांसलेशन इस तरह से आप करते जाइएगा, कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। और ये वीडियो आप एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखिएगा, जिससे ये चूंकि आपके लिए पहली बार आज नया है, ठीक है, बल्कि आपको जब हम कल जो है मेंशन करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वहां अगर आप एक बार ही इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज ये चूंकि पहला सिंस और फार है, इसलिए 2 बार इसको देख लीजिएगा, जिससे ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा।